और दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ पे मैंने वहाँ पे संघर्ष समिति की बाजा कटरा के कंसर्न की बात नहीं की, वो इसलिए नहीं की कि ये जो बाकी वाला कंसर्न है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से लिंक करता है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है इंटरनस बॉडी है और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है माननीय श्री गवर्नर साहब के उसमें है, वो उसमें मतलब के बात मैंडेट वहाँ पे रखने की बात नहीं थी, इसलिए वहाँ पे मैंने बात नहीं रखी। वो कल तो समिति वाले खुद कह रहे थे कि कटरा वाला कोई आया नहीं, जो वाल पे हैं ये डिटेल में बात करेंगे कल आपसे बैठ के। ताराकोट रोपवे को लेकर स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा में एक हाई पावर मीटिंग चल रही है, जिसमें अभी बलदेव राज शर्मा हाई पावर कमेटी से बात कर बाहर आए हैं। क्या उन्होंने मीडिया से बातचीत की, बाहर आकर सुनिए हमारे NH1 न्यूज़ के माध्यम से। जी, ये जो हाई पावर कमेटी बनी थी, मैं सबसे पहले तो गवर्नर महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कटरे के मतलब कि जो यहाँ पे इशू था उसको एड्रेस करने के लिए आज कमेटी यहाँ पे आई थी। मैंने उनसे पूरी एक लेंथ ब्रेड्थ में पूरी बात रखी है और कम से कम 40 मिनट मुझे लगे हैं कटरा की बेहतरी के लिए, कटरा के आने वाले दिनों में यहाँ पे रोज़गार बढ़े, यहाँ पे फैसिलिटेट यात्री हो, यहाँ पे सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाए, उसके बारे में मैंने डिटेल वहाँ पे बात की है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमने बात रखी है उस पर ऊपर मतलब कि गवर्नर महोदय और खासतौर कमेटी जो है पूरा ध्यान रखेगी। सर, क्या बात रखी है, क्या रखी है? नहीं, बात क्या रखी है, एक प्रोटेस्ट दिखा जिसमें रोपवे के खिलाफ फिर से एक रैली निकाली गई, तो आज आपने रोपवे के फेवर में बात रखी है कि यहाँ वैष्णो देवी संघर्ष समिति के पक्ष में बात रख कर आए? मेरी आप बात सुनिए, मैंने जो बात रखी है कटरे की बेटरमेंट के लिए रखी है और डिटेल अगर आपको उसके बीच में जाना होगा तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं कल, उसमें आप सबको मैं बुलाऊंगा, उसमें आप जिस बात पे भी बात में से पूछेंगे वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। आखिरी सवाल रहेगा, असेंबली में आपने मजदूरों को लेकर बात उठाई और सबने प्रशंसा भी की है कि जहाँ 50 लाख रुपए का प्रपोजल रखा गया था वहाँ 10 लाख रुपए का प्रपोजल रखा गया है। वहीं कटरा के स्टेक होल्डर्स, दूर के स्टेक होल्डर्स भी नाराज हैं कि बलदेव जी हमारे नुमाइंदे होते हुए उन्होंने हमारा पक्ष वहाँ पर असेंबली में नहीं रखा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे इसलिए जाना पड़ेगा कि ये सारी बात चली कहाँ से चली, इसलिए कि एनजीटी का एक मुकदमा आया, एनजीटी के बाद सुप्रीम कोर्ट में हम गए, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे एक हिदायत दी थी कि आप रिहेबिलिटेट करिए जिनको फेस आउट करेंगे। रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है 2019 की, मैं आपका उसको कागज़ भी दे दूंगा, उसमें ये था कि रिहेबिलिटेशन करने के लिए उस मिसिंग था, कुछ मिसिंग क्या था, घोड़े वालों को रिहेबिलिटेट करने की पॉलिसी थी मगर पालकी वाले की नहीं थी, घोड़े वाले की थी मगर पिट्ठू की नहीं थी। मेरा ये कहना था कि इन सब के लिए हो, और कहने के साथ साथ उसमें मात्र उन्होंने किसी के काम को छुड़ाने के लिए, फेस आउट करने के लिए मात्र प्रावधान उन्होंने जो रखा था 50,000 का रखा था, जो काफ़ी नहीं था। और उसी के चलते 19 से लेकर 25 तक आज 10 साल में 6 साल में वो उसके आधार पे कोई फेस आउट नहीं हुआ, क्योंकि 50,000 कोई मैंने नहीं रखता था। मैंने ये बात वहाँ पे असेंबली में फ्लोर पे इसलिए उठाई कि वो जो इशू था एड्रेस करने की ताकत जो है वो सरकार को थी, सरकार को थी, और सरकार को उठाने का मतलब ये है कि उसको रिविजिट करें। और दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ पे मैंने वहाँ पे संघर्ष समिति की बाजा कटरा के कंसर्न की बात नहीं की, वो इसलिए नहीं की कि ये जो बाकी वाला कंसर्न है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से लिंक करता है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है इंटरनस बॉडी है और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है माननीय श्री गवर्नर साहब के उसमें है, वो उसमें मतलब के बात मैंडेट वहाँ पे रखने की बात नहीं थी, इसलिए वहाँ पे मैंने बात नहीं रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पे है, वो कल तो समिति वाले खुद कह रहे थे कि कटरा वाला कोई आया नहीं, जो वाल पे हैं ये डिटेल में बात करेंगे कल आपसे बैठ के। धन्यवाद।